जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इसके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक देख रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम हुआ था सभी का बारी बारी से सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो में हम 27 मार्च 2022 को जो सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर सोल्यूशन देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी मध्य प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। जल्दी से बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। यह प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका परिमाप तथा क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। वृत्त का त्रिज्या कितना होता है, परिमाप कितना होता है, तो 2πr। तो यहाँ पर 2π या r हो गया, और ये बराबर किसके है, तो ये क्षेत्रफल के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr²। तो यहाँ पर πr² हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से पाई से पाई ख़त्म हो गया, और यहाँ पर r है, इधर स्क्वायर है तो यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो r का मान निकल के कितना आ जाएगा, तो 2 यानी 2 इकाई हो जाएगा। यानी r का मान यानी त्रिज्या का मान 2 इकाई। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है कि दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल r के निम्न रूप में परिवर्तित होता है। r², r, उसके बाद 2 ऑप्शन नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका जो आंसर होगा यहाँ पर नहीं दिया गया है, सी और डी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/r²। दो पिंडों के बीच के जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यहाँ पर जो r है ये दोनों पिंडों के बीच की दूरी है, तो किस प्रकार परिवर्तित होगा, तो 1/r² हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 4 नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हीराकुंड, टिहरी, खड़गवासला और धौलीगंगा। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हीराकुंड बांध, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है, तो ये महानदी पर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर के, एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 रुपया है और दुकानदार इसे 3696 रुपये में बेचता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य है जो कि 4200 है और दुकानदार कितने में बेचा है, तो 3696 में। तो जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है, तो 4200 हो गया, और कितना का डिस्काउंट दिया, तो 4200 में से और 3696 माइनस कर देंगे तो वह डिस्काउंट हो जाएगा। यानी ये 504 रुपये का डिस्काउंट दिया, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब इसको 00 से 00 ख़त्म हो गया, 42 में 12 से गुना करेंगे तो 504 हो जाएगा, यानी 12% का डिस्काउंट दिया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ आ रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। तो दो पूरक कोणों का योग होता है और 90 डिग्री होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर पूछा जाए कि दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, तो छुपी हुई यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर जो सेंटेंस है कि ही सा डेट द क्लॉक डैश स्टॉप्ड। ऑप्शन नंबर ए इज, बी है हैज, सी है विल और डी है हैड। जल्दी से बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान को किस एक्जुअलिव वर्ब से भरा जाएगा। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी हैड, ही सा डेट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड। यहाँ सब्जेक्ट प्लस V2 का
प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। इज है जो कि इज और है जो कि प्रेजेंट टेंस का है, विल है जो कि फ्यूचर टेंस का है, हैड है जो कि पास्ट टेंस का है, इसलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही है? तो 9वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है मीरा कुमार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि डैश जैसे सरल जीवों की यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, वह कौन सा जीव होता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्लेनेरिया, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, इसको जितने टुकड़ों में काट दीजिए सब अलग अलग अपना एक जीव का रूप धारण कर लेगा, प्लेनेरिया। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कार्ल मार्क्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि चूज द क्लोसेट से मीनिंग्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन डेट बिलो। फ्लो यहाँ पर वेब्स है, वेब्स का यहाँ पर क्लोसेट यानी जो जिसका अर्थ सही में इसके नज़दीक हो उसको, तो वेब मतलब होता है छोड़ देना, तो गिव अप मतलब ही होता है छोड़ देना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, असम में और छत्तीसगढ़ में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं असम में, बिल्कुल ही सही जवाब है। और भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है जो कि भारत में सर्वाधिक 46% पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद रहे थे? यानी इसमें से बताना है कि कौन से राष्ट्रपति जो बहुत ही कम समय के लिए पद धारण किए थे। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये तीसरे नंबर राष्ट्रपति बने थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। जल्दी से बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 14 अप्रैल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है और रिक्त स्थान को आपको भरना है। दे टॉट हिम डैश और टू बिहेव प्रॉपरली। बताइए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी हाउ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि अभिनयो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? जापान का, जर्मनी का, कनाडा का और फ्रांस का। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं फ्रांस का, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है। एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निहित भुजाएं और विकर्ण बराबर है तो वह वर्ग होगा, समलंब होगा, पतंग होगा और डार्ट होगा। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वह समानांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर देखिए ये समानांतर चतुर्भुज है यानी आमने सामने की भुजा है जो कि समानांतर है। उसके बाद से यहाँ पर दो सन्निकट भुजाएं है वो बराबर है, यानी ये बराबर है, फिर से ये बराबर है। और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण भी दोनों बराबर है। तो किसका विकर्ण बराबर होता है? तो वर्ग का ही विकर्ण बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। दिस रूल इज अप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। बताइए यहाँ पर इसका सही प्रीपोजिशन कौन सा होगा। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 11 जुलाई को
विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ध्वनि सबसे तेज जो चलता है वह ठोस में चलता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद से द्रव में, उसके बाद से गैस में, और निर्वात में ध्वनि की संचरण नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न की वृष्टि छाया क्या है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। वृष्टि छाया किसे कहते हैं। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र होता है, उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और लोकसभा के द्वारा। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर देश में राष्ट्रीय आपात लग जाए, राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो 352 के तहत राष्ट्रीय आपात है 352, वित्तीय आपात है 360 और राष्ट्रपति शासन 356। तो जो मूल अधिकार है उसको परिवर्तन किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि संस्कृति शब्द का विशेषण है। जल्दी से बताइए यहाँ पर संस्कृति शब्द के विशेषण रूप कौन सा होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है सांस्कृतिक, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक्टिव में सेंटेंस दिया गया है, इसको पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर सेंटेंस है कि द पुलिस मैन कैचेस थीप्स, यानी यहाँ जो पुलिस मैन है वो चोरों को पकड़ता है, यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है और इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट का रूप धारण कराते हैं और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट का। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, थीप्स है, तो थीप्स यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है, तो इसमें वर्ब का प्रयोग भी इज आर एम का प्रयोग होगा। तो देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है इसमें वेयर का प्रयोग किया गया है, सेकेंड है जिसमें विल का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है उसमें हैव बीन का प्रयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, थीप्स आर कैच्ड बाय द पुलिसमैन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर के बराबर। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने, एक रीजनिंग का प्रश्न है। इसको देखिए कि नेक्स्ट इसका पद कौन सा होगा। एक श्रृंखला है, यहाँ पर 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, तो इसको अंतर को देखते हैं। तो 2 और 5 के बीच कितना का अंतर, यानी इसमें 3 बढ़ाया है, इसके बाद इसमें 5 बढ़ाया है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, यानी 37 हुआ, 13 कितना हो जाएगा, तो 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि विफलता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विफलता का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने, विफलता यानी सफलता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइडों के कारण होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइडों के कारण होता है। तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, सल्फर और नाइट्रोजन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पोलैंड पर जर्मनी के आक्रमण, बिल्कुल ही सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि निम्न में से किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग
उत्पन्न होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस विटामिन के कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। बी के कमी से बेरी होता है। सी के स्कर्वी और डी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गैलीलियो ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं टेलीस्कोप, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि झारखंड में झूम कृषि को कहते थे पामलू, दीपा, कुरुआ और खील। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। झारखंड में झूम खेती कृषि को क्या कहते हैं? 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है कुरुआ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है कि मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मेरी माँ ने मुझे तुम्हें बुलाया है, तो माई मदर हैज़ कॉल्ड यू टुडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है? बंदी और चारण से, अनुचरों से, फौज से और भिखारी से। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आ रही है रवि की सवारी कविता के जो बादलों के एकरूपता की गई अनुचरों से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल नहीं सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डैश में विकसित होती है? पल्प में, बीज में, फल में और झिल्ली में। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं फल में, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है। तो जब भी पूछा जाए कि भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है तो हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक पूछा जाता है कि भारत की मुख्य भूमि का तटरेखा की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि का तटरेखा तो हो जाएगा 61 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है भारत की, तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछा गया है तो 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध से 2 क्वेश्चन पूछ दिया है, सेम एक ही प्रश्न है कि एक पूछा था कि तत्कालीन कारण क्या था, और यहाँ पर देखिए हिटलर जो था, एडोल्फ हिटलर, ये जर्मनी का था जो कि पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को आक्रमण किया था, जिसके उपरांत द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि विद्वान का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्वान का विलोम यहाँ पर पूछा गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी मूर्ख, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है जनवरी 2021 के अनुसार? जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बेंगलुरु, बिल्कुल ही सही जवाब है। 41वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे और डच थे। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में से कौन आया था हिंद चीन? तो पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में वास्को डी गामा 1498 में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य के हिमालय को क्या कहते हैं? तो
42 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी पंजाब हिमालय बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यूरेनियम 235 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश वर्ष के पश्चात 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। बताइए यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 44 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी राज्यसभा के 1/3 सदस्य है जो कि प्रत्येक के 2 वर्ष पर अवकाश यानी रिटायर हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रूसिया के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी के सम्राट घोषित किया गया था। बर्लिन, प्राग, बॉन और वर्साय। बताइए यहाँ पर 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वर्साय बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है आपके सामने कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ है तथा कोण C बराबर कोण Q है तो दोनों त्रिभुज भुजा कोण भुजा स्वयं सिद्ध को सर्वांशम हो गए यदि कब वो सर्वांशम होगा। जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 त्रिभुज है यहाँ पर, एक यहाँ पर P, Q और R है और दूसरा जो त्रिभुज है वह क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं BC को बराबर करना है हमको। तो यहाँ पर हो गया B और यहाँ पर हो गया C और यहाँ पर हो गया ABC। अब देखिए इसमें जो दिया गया है कि BC जो बराबर है वो PQ के बराबर है। यहाँ पर ये BC है जो कि बराबर है किसके, तो PQ के। उसके बाद कोण C, जो कोण C है वह बराबर किसके है, तो कोण Q के। ये कोण C जो बराबर है कोण Q के बराबर है। और यहाँ पर सर्वांशम करना है किससे, तो भुजा कोण भुजा से इसको सर्वांशम करना है। तो यहाँ पर देखिए ये भुजा बराबर है यानी ये जो CA है ये QR के बराबर होना चाहिए। जो CA है वो किसके, QR के बराबर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी AC बराबर RQ होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तभी यह त्रिभुज है जो कि सर्वांशम होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किलोवाट है जो कि ऊर्जा का मात्रक नहीं है बल्कि किलोवाट घंटा है जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है। कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है और सामाजिक अधिकार है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन मौलिक अधिकार से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। 49वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो जब भी सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जाए तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पर महाराष्ट्र और 3 नंबर पर बिहार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है कि 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी उत्तराखंड बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार 1 से लेकर 50 तक प्रश्न हम इस वीडियो में कवरअप कर लिए हैं। बाकी का जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में कवरअप करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस सेशन का अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।